बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा कौन कौन सी फ़्लाइट्स फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आ रही हैं 11 मई से लेके 21 मई तक। उसमें शेड्यूल में कुछ चेंजिंग भी की गई हैं क्योंकि पहले 13 मई को कोई फ़्लाइट्स नहीं शो हो रही थी, लेकिन अब वो भी आ रही हैं और कुछ चेंजिंग हैं। अपने एंड तक देखना है वीडियो को। और एंड में आपको ये भी बताऊँगा जो पाकिस्तान ने कुछ ऐलानात किए हैं। जो पहले बाहर से फंसे हुए पाकिस्तान जैसे ही उतरते थे 48 घंटे बाद उनका टेस्ट होता था, फिर उसके बाद उनको प्राइवेट या होटल में भेज दिया जाता था या प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था अगर कोरोना हो। तो अब इसमें बिल्कुल तब्दीली कर दी गई है। एंड में सुनने वाली बातें हैं जो लोग फंसे हुए पाकिस्तानी बाहर हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और आपको सबसे पहले बताऊँगा 11 मई को जो है वो 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो वाशिंगटन से 250 पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। और 11 मई को ही दूसरी फ़्लाइट मलेशिया से 250 पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। ये 11 मई का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 12 मई को भी 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। इसमें भी कुछ चेंजिंग है, यानी कि 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों के लेके कतर से इस्लामाबाद आ रही है। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को 12 मई को लेके बांग्लादेश से लाहौर 150 लोगों को आ रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को 12 मई को लेके कराची आ रही है। फिर 13 मई को पीछे शेड्यूल में कोई फ़्लाइट्स नहीं आ रही थी, अब वो मैं आपको बताने लगा हूँ। 13 मई को भी अब शो हो रही है कि 13 मई को भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, उसकी मैं आपको बताऊँगा, फिर आगे चलेंगे। 13 मई को 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो 50 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके माल्टा से लाहौर आ रही है। फिर स्पेन से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर साउथ अफ्रीका से फंसे हुए पाकिस्तानियों को 100 पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। 13 मई की मैंने आपको बताई, ये पहले नहीं थी, अब ये इसमें जमा की गई है। अब आपको बताऊंगा 14 मई की। 14 मई को 7 फ़्लाइटें आ रही हैं पाकिस्तान। पहली फ़्लाइट है यूके लंदन से 200 पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर 250 पाकिस्तानियों को फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके साउथ अफ्रीका से लाहौर आ रही है। फिर 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके वाशिंगटन से कराची आ रही है। फिर आपको बताता हूँ 14 मई को ही दुबई से 140 की 2 फ़्लाइटें आ रही हैं 14 मई को फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 14 मई को ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से लाहौर आ रही है। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को फ़्रांस से इस्लामाबाद आ रही है। पहले नहीं थी, इसमें ऐड की गई है, ये पहले नहीं थी, थोड़ी शेड्यूल चेंज हुआ। फिर 15 मई को आपको बताता हूँ, 15 मई को 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से, पहली फ़्लाइट नहीं 2 फ़्लाइटें ओमान से 15 मई को 140 की 2 फ़्लाइटें कराची आ रही हैं। फिर कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कनाडा से लाहौर आ रही है। फिर 16 मई को एक ही फ़्लाइट है और वो फ़्लाइट है इराक़ की। इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इराक़ से पेशावर आ रही है। अगर कोई शख्स इराक़ में फंसा हुआ है पाकिस्तान आना चाहता है, 16 मई को फ़्लाइट आ रही है PIA की। आप PIA से रब्ता करें या पाकिस्तान कौंसलेट इराक़ से मालूमात लें कि हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है, 16 मई को फ़्लाइट जा रही है, हम उसमें जा सकते हैं। अब आपको 17 मई की बताता हूँ। 17 मई को कोई भी फ़्लाइट पाकिस्तान नहीं आ रही। अब 18 मई की बताऊँगा। 18 मई को 6 फ़्लाइटें फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान आएगी 18 मई को। पहली फ़्लाइट जो है चाइना से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर न्यूयॉर्क से अमेरिका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को लाहौर आएगी। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। ये मैं आपको 18 मई की बात बता रहा हूँ। फिर जद्दा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके दुबई से पेशावर आएगी।
फिर आपको बताता चलूँ 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। 19 मई को पहली फ़्लाइट जो है ओमान से 2 फ़्लाइटें आ रही हैं ओमान से 19 मई को 140 की 2 फ़्लाइटें आ रही हैं और ये फ़्लाइट जो है ओमान से कराची आएगी 19 मई को। फिर यूके मैनचेस्टर से जो है 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी और 20 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही पाकिस्तान। और जैसे आपको मालूम है कि 13 मई को भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें शेड्यूल में डाल दी गई। अगर 20 मई को भी कोई आई तो मैं आपको कल उसकी अपडेट दे दूंगा। अभी आपको 21 मई की बताता हूँ। 21 मई को 5 फ़्लाइटें आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो दम्माम से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 21 मई को ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से फैसलाबाद आ रही है। फिर 140 की जो है दुबई से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 21 मई को फैसलाबाद आ रही है। ये इस्लामाबाद है। फिर दुबई से ही 21 मई को 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद भी आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। ये थी कुछ अपडेट्स। आपको अब ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने अभी मुईज़ जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान आने की जाने की फ़्लाइट्स के बारे में डिटेल्स बताते हैं। मुईज़ साहब जो PIA की रहनुमाई कर रहे हैं, बता रहे हैं उनकी जानिब से। उनका भी कहना था, अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनका ये कहना था कि पहले जो फंसे हुए पाकिस्तानी, बहुत ज़रूरी बात आपको सुनने वाली बात है, उनका कहना था जो फंसे हुए पाकिस्तानी जो अभी पिछले दिनों जो आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के बाद उनका टेस्ट किया जाता था और फिर उनको अगर कोरोना आ जाता था उनसे पूछा जाता था कि अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, प्राइवेट में चले जाएं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना तो उसके कोई चार्जेस नहीं हो जाए। अब इन्होंने मुकम्मल ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। वो ये की हैं कि अगर अब कोई शख्स बाहर से फंसा हुआ पाकिस्तानी बाहर से जब लाया जाएगा तो अब उन्होंने 48 घंटे की जो डेट थी उसके बाद जो कोरोना का टेस्ट होगा वो ख़त्म कर दिया गया। अब आपके आते ही आपका टेस्ट किया जाएगा और मुईज़ साहब का ये कहना था आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आया कि आपको कोरोना मौजूद है, कोरोना है, तो फिर आपको अगर आपकी सेहत ठीक लग रही है, खांसी बुखार नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल नहीं भेजा जाएगा, क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आपको सूबों को हमने इजाज़त दी है, आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन आपने घर जाके अपने आप को क्वारंटाइन करना है। 14 दिन के लिए आप बाहर नहीं निकलेंगे, ना अपने घर वालों को उस कमरे में आने देंगे। जिस कमरे के साथ अटैच बात होगा वहाँ पे क्वारंटाइन 14 दिन के लिए होंगे। लेकिन उसके लिए खसूसी बात यह कि रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाते रहेंगे साथ साथ, और अपने घर में अपना इलाज करें। विटामिन C के जो है ना वो कैप्सूल या जो भी है विटामिन C आप खाएँ साथ साथ, और ख़ुराक को अच्छा रखें। ये 14 दिन के बाद क्वारंटाइन यानी कि ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जब 14 दिन के लिए आप अपने आप क्वारंटाइन करेंगे तो आपने डिस्पोजेबल जो है खाने उसमें लेने हैं, बर्तन उसमें आपने खाया, लिफाफे में डाल के अंदर ही फेंक दिया, और जब शाम को बड़े बैग में डाल के अपने बाहर फेंकना। तो ये उन्होंने कहा है कि अगर आप बाहर पाकिस्तान आते हैं तो अगर आपको कोरोना होता है तो आपको घर भेज दिया जाएगा, आपके सूबे के वाले करके तो आपको घर भेज दिया जाएगा। सूबों को इजाज़त दे दी गई है कि वो घर में भी अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपका आता है कि आपको कोरोना नहीं है तो फिर आपको फ़ौरन ही घर भेज दिया जाएगा। अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो पहले कहते थे कि हमारी बारी नहीं आ रही, टेस्ट करने वाला कोई नहीं आ रहा, ऐसे 100 किस्म के मसले मसाइल चल रहे थे, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और दूसरी उन्होंने अच्छी बात ये की है कि पहले उन्होंने कहा था 2000 बंदों को पाकिस्तान से लाया जा रहा था, यानी कि गल्फ़ से, तो अब यह है कि फिर 7000 कर दिया। और अब अच्छी खुशी की बात यह अब उन्होंने 11000 कर दिया। 11 उन्होंने कहा, अभी ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी मुशावरत चल रही है, अब हम चंद दिनों के बाद 11000 फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाएगा। क्योंकि उनका कहना है कि हमें ख्याल है, इमरान खान साहब ने कहा इससे पहले बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान आ जाए ताकि वो लोग अपने घर वालों के साथ मिल के ईद मनाएँ।
अब 11,000 तादाद करने लगे। एक हफ़्ते में 11,000 पाकिस्तानी आएंगे पूरी दुनिया से, तो 11,000 पाकिस्तानियों की कैपेसिटी कर दी जाएगी 11 से 11,500। ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।